एक गांव में कौवा और कबूतर पति पत्नी बनके रहते थे। कौवा उस गांव में केले बेचता था। कौवे को एक चिड़िया बेटी थी। चिड़िया हर रोज उसके पिता की सहायता करती थी। एक दिन कौवे ने, आज हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा क्योंकि और 2 दिन में त्योहार है ना, इसीलिए बहुत सारे लोग केले खरीदेंगे। आज व्यापार ज्यादा करना है। उस मंदिर के पास हम केले बेचने से जल्दी से बिक जाएंगे। पैसे भी बहुत ज्यादा आएंगे। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। पापा, आपके साथ आज मुझे ले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं घर पर ही आपकी मदद करूंगी। उस मंदिर के पास मेरे सारे दोस्त आएंगे। वो सब मुझे देख के मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए मैं वहाँ नहीं आऊंगी। अरे रे, तुम ऐसे कहने से कैसे बेटी? अब मैं क्या करूं बताओ? देखिए, आप मेरी बेटी को केले बेचने के लिए लेके मत जाइए। चाहिए तो मैं आपके साथ आऊंगी। अब बस कर। तू आने से मेरा व्यापार सर्वनाश होगा। मेरी बेटी आने से बस पैसों की बारिश होगी। वो लक्ष्मी माता है, वो साथ रहने से बस है। अब पिता का प्यार छलक रहा है। आप और आपकी बेटी कहीं भी जाइए, मुझसे नहीं होगा। चिड़िया बेटी, क्या मेरे साथ नहीं आओगी? नहीं पापा, दया करके मुझे मजबूर मत कीजिए। ऐसे कह के चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस दिन पूरा कौवा उसके केलों को बेचकर घर पहुँचता है। पूरा दिन मेहनत करने पर कौवा बहुत थक जाता है। कौवे को देखकर चिड़िया बहुत दुखी होती है। अरे पापा, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपको बहुत परेशान किया है। अगर मैं भी आपके साथ आती तो आपको अभी इतनी थकान महसूस नहीं होती ना। सुनिए ना, केले तो बहुत सारे बच गए। क्या आज केले बिके नहीं? मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर मेरे मुकाबले में बहुत सारे लोग केले लाकर बेचने लगे, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सका। अगर मेरी बेटी मेरे साथ आती तो शायद मेरा व्यापार अच्छा होता। हालांकि ये केले का व्यापार करके आपने तो कुछ भी हासिल नहीं किया। आप केले लाते हो और थोड़े दिनों में ही वो केले पक्के सड़ जाते हैं। इतने में वो बिक जाने से ठीक है, नहीं तो हमारी परिस्थिति भगवान जाने। अब तो क्यों ऐसे मेरा सर खा रही है? मैं तुझे कितनी बार बोला, मैं परेशान रहते समय मेरा सर मत खाओ करके, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं। माँ, बेचारे पापा, छोड़ देना, थोड़ी देर आराम करने दे। ऐसे चिड़िया उसके कबूतर माँ से कहती है। उसके बाद कबूतर चले जाने के बाद चिड़िया उसके पिता की आंखें पोंछती है। उस दिन रात भर चिड़िया सोचने लगती है। उसके माता पिता के भलाई हुए काम करने को सोचती है। अगले दिन सुबह सबसे पहले नींद से उठकर उसके माता पिता केले के दुकान के पास आने तक इंतजार करने लगती है। इतने में कौवा और कबूतर नींद से उठकर वहाँ आते हैं। उनकी बेटी चिड़िया केले के दुकान के पास रहना देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। क्यों बेटी, आज इतनी सुबह सुबह नींद से उठ गई? शायद वो भी आपके साथ केले बेचने आएगी, इसीलिए आपके लिए यहाँ इंतजार कर रही है। हाँ बेटी। पापा, मैंने एक विचार किया है। हम केले बेचने से हमारे मुकाबले में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उससे हमें थोड़ा नुकसान तो हो रहा है, इसीलिए मैं बनाना चिप्स बनाने को सोच रही हूँ। उस व्यापार में हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं रहेगा। ऊपर से कच्चे केले खराब नहीं होंगे। बहुत अच्छा विचार है बेटी। बहुत अच्छा आइडिया है। तो कब से ये काम शुरू करेंगे? कल से ही मैं मेरे काम को शुरू करूंगी। आज से आपको केले बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा। हाँ, मेरी बेटी व्यापार कर रही है ना। पहले आप जाकर कच्चे केले लाइए, हम काम शुरू करते हैं। उसके बाद कौवा और कबूतर कच्चे केले घर लाते हैं। उनसे चिड़िया बनाना चिप्स बनाना शुरू करती है। एक तरफ बनाना चिप्स बनाते समय और एक तरफ उनको खरीदने बहुत सारे पक्षी वहाँ आने लगते हैं। जिस दिन का बनाना चिप्स उसी दिन बिक जाते हैं। इस तरह सिर्फ एक हफ्ते में ही चिड़िया के बनाना चिप्स व्यापार में बहुत मुनाफे मिलते हैं। कौवा और कबूतर बहुत खुश होते हैं। देखिए ना, हमें कितना मुनाफा मिला है। तो मेरी बेटी को क्या समझ रही है?
माँ और पापा, आगे से हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। हमारे बनाना चिप्स व्यापार से हम खुशी से जी सकते हैं। इस तरह चिड़िया बनाना चिप्स का व्यापार करके सभी खुशी से रहने लगते हैं। एक गांव में चिड़िया और कौवा दो दोस्त रहते थे। चिड़िया फूलों के पौधों को बेचकर जीवन बिताता था। कौवे को एक मिठाई का दुकान था। अपने अपने कामों में बिजी रहने पर भी वो हर समय एक दूसरे से दूर नहीं होते थे। चिड़िया को कोई भी परेशानी आने पर कौवे को बोलता था। उसी तरह कौवा भी उसके दुख और सुख को चिड़िया को बोलता था। एक दिन चिड़िया ने, अरे कौवा, तुमसे एक बात कहना है रे। क्या है वो बात? क्या हुआ? क्यों इतना घबराया हुआ है? अरे, मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ रे। तुम्हें ही हम दोनों की शादी करना है। तू किससे प्यार कर रहा है रे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरी बहन कबूतर से प्यार कर रहा हूँ। उसके बिना मैं जी नहीं सकता। तू मुझे जानता है ना रे, इसीलिए तुझे ही हम दोनों की शादी करना है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चिड़िया? हम बहुत अमीर हैं। पता है ना, हमें बहुत बड़ा मिठाई का दुकान है। मैं फूलों के पौधों को बेचकर जी रहा हूँ। कबूतर से शादी करने से मैं बहुत खुश रहूंगा रे। दया करके तुम हमें समझकर तुम्हें ही हमारी शादी करना है। चुप कर तेरी बकबक को। पता है तेरी स्थाई क्या है? करोड़ों की संपत्ति रही मेरी बहन से तू शादी करना चाहता है? तुझे तो खाने के लिए ही नहीं है, लेकिन तुझे शादी करने के लिए बहुत अमीर घर की लड़की चाहिए क्या? ये क्या कौवा, इतने दिनों से क्या तुमने मुझे यही समझा है? अब बस कर, तेरी दोस्ती को एक प्रणाम। यहाँ से चले जा, फिर कभी मेरे नजर के सामने मत आ। ऐसे कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। लेकिन चिड़िया कौवे के बातों से बहुत दुखी होने लगता है। उसका स्थाई क्या है सोचकर चुप रह जाता है। उसके पौधों की तरफ रोते हुए देखने लगा। तब वहाँ कबूतर आती है। रोते हुए चिड़िया को देखकर कबूतर भी दुखी होती है। अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से दूर जाकर शादी करके खुश रहेंगे। ये कैसे होगा? हम यहीं पैदा हुए और यहीं बड़ा हुए। हम यहीं मिलकर जिएंगे। कितनी भी परेशानियां आने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे लिए अपनी शॉप से लड्डू लाई हूँ, ये लो खाओ। ऐसे कहकर कबूतर लड्डू खिलाते समय चिड़िया उस लड्डू को बाजू रख देता है। उस समय वो लड्डू फिसल के जाकर फूलों के पौधों पर पड़ता है। इतने में उस पौधे से रोशनी आने लगती है। उसमें से बहुत बड़ी चमक आती है। देखते ही देखते वो पौधा बहुत बड़ा हो जाता है। उस पौधे को देखकर चिड़िया और कबूतर बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। ये क्या? देखते ही देखते पौधा बहुत बढ़ गया है। देखो, उस पौधे को कुछ उग रहा है। ऐसे कबूतर कहने पर चिड़िया उस पौधे को उगे लड्डू के खुशबू को सूंघने लगा। उसमें से बहुत अच्छी घी के लड्डू की खुशबू आ रही थी। चिड़िया एक लड्डू लेकर खाता है। अरे, ये पौधा तो लड्डू देने लगा। लगता है ये पौधा माया पौधा है। ये लड्डू देने लगा। ये सब मुझे भगवान के दिए उपहार है। ये बड़े बड़े लड्डू बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। उस कौवे ने मुझे बहुत अपमान किया है। मुझे बहुत दुख लग रहा है। अभी मैं उससे भी बड़ा मिठाई का दुकान खोलूंगा। हाँ, हम हासिल किए। अब तुम अमीर बन गए हो। हमसे भी अमीर बन गए हो। मेरा भाई हमारी शादी के लिए जरूर मानेगा। ऐसे पेड़ को उगे लड्डू को देखकर चिड़िया और कबूतर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद पौधे से उगे बड़े बड़े लड्डुओं को बेचकर चिड़िया अमीर बन जाता है। जैसे सोचा था वैसे ही बड़े बड़े लड्डुओं को बेचकर बहुत पैसे कमाने लगता है। आसपास के गांव से चिड़िया सबसे अमीर बन जाता है। गरीबों की सहायता करके अच्छा नाम कमाता है। ये सब देखकर कौवा बहुत दुखी होता है। एक दिन कौवा उसके दोस्त चिड़िया के पास आता है। मुझे माफ करो चिड़िया, मैंने तुझे बहुत अपमान किया है। मुझे पता नहीं था कि दोस्ती ही पैसों से बेहतर है। मेरी बहन तेरे पास रहने से ही सुखी रहेगी। चिंता मत करो दोस्त, आगे से हम सब मिलकर खुश रहेंगे। ऐसे कहकर उस दिन से चिड़िया और कौवा खुशी से रहने लगते हैं। कौवा की बहन कबूतर को चिड़िया से शादी कराता है।
उसके बाद चिड़िया और कबूतर बहुत खुशी से नई जिंदगी शुरू करते हैं।